कक्षा दूसरी, विषय गणित, स्थानीय मान। आज हम सीखेंगे संख्याओं का स्थानीय मान। बच्चों, आज हम स्थानीय मान पहचानना सीखेंगे। आपको आपकी किताब में 4 उदाहरण दिए हुए हैं। पहले हम उस उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है 18। प्रश्न है, प्रत्येक अधोरेखित अंक का स्थानीय मान पहचानो। बच्चों, इस संख्या 18 में अधोरेखित का मतलब है जिस संख्या के नीचे लाइन खींचा हुआ है। अब आप बताओ किस संख्या के नीचे लाइन खींचा हुआ है 18 में? हाँ, एक के नीचे लाइन खींचा हुआ है। एक का स्थान क्या है बच्चों? इकाई, दहाई। दहाई के घर में एक है, इसलिए एक का स्थानीय मान एक दहाई कितना होता है? 10। तो इसका स्थानीय मान 10 है। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक जो है दहाई के घर में है। दूसरा संख्या है 23। 23 में अधोरेखित है 3 इकाई पर है या दहाई पर? बताओ। हाँ, 3 इकाई पर है और 2 दहाई पर। 3 अधोरेखित है, इसलिए 3 का स्थानीय मान 3 होगा। इसका कारण यह है कि 3 इकाई के घर में है, इसलिए 3 का स्थानीय मान 3 है। अगली संख्या है 65। 65 में अधोरेखित है 5 इकाई के घर में है, इसलिए 5 का स्थानीय मान 5 है। कारण इकाई के घर में है 5। अगली संख्या है 72। 72 में अधोरेखित है 7 दहाई के स्थान पर है, इसलिए 7 का स्थानीय मान 70 होगा। कारण 7 दहाई के घर में है और 7 दहाई होता है 70। इसी तरह अब अगला सवाल है 50 और 50 में अधोरेखित अंक है 0। तो बच्चों बताओ 0 का स्थानीय मान क्या होगा? 0 देखो किस घर में, इकाई में है या दहाई में? बताओ। हाँ, 0 है इकाई के घर में, तो 0 का स्थानीय मान होगा 0। कारण आपको इस तरह से लिखना है, कारण 0 इकाई के घर में है। उसी तरह अगला सवाल है 40। बच्चों, इसमें अधोरेखित संख्या क्या है? देखो 4 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई। किस स्थान पर है? दहाई। तो इसका मतलब 4 दहाई कितना होता है? 40। तो इसका अर्थ है 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 40। और इसका कारण क्या है? इस तरह से आपको लिखना है, कारण 4 दहाई के घर में है। ठीक है बच्चों, एक सवाल और हम देखेंगे। यह गिनती है 88। इसमें अधोरेखित अंक कौन सा है? दोनों 8 है, लेकिन कौन सा 8? इकाई वाला या दहाई वाला? हाँ, दहाई वाला 8 अधोरेखित है। इसका मतलब है 8 दहाई पर है और इस 8 का स्थानीय मान 8 दहाई 80 होगा। तो 8 का स्थानीय मान यहाँ पर 80, दहाई वाले 8 का स्थानीय मान 80 होगा। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि 8 दहाई के घर
में है। बच्चों इसी तरह 2 सवाल, यह 2 सवाल आपको अपने आप सीखना है, इसका अभ्यास करना है। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं। अब दी गई संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। जैसा कि एक आपको उदाहरण दिया गया है 22 का स्थानीय मान 22। इसी तरह से 38, तो यहाँ 38, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, दहाई का डिब्बा ये है, 3 दहाई कितना होगा 30 और 8 यहाँ पर, दहाई पे 4 दहाई 40 और 1 यहाँ पर, दहाई पर 6 तो 6 दहाई 60 और ये 0 यहाँ। इस तरह यह आखिरी सवाल आपको खुद करना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम संख्याओं का स्थानीय मान लिख सकते हैं और इनको हमको सीखना है।